हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 1 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। इसमें जो है आपकी 3 पोएम एंड स्टोरीज़ हैं, 2 पोएम है, एक स्टोरी है, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ग्रीटिंग मीन्स जब भी आप पहली बार किसी से मिलते हो तो आप उसको किस तरह से क्या बोलते हो, कैसे उनसे बातें शुरू करते हो, वो सब। सो व्हेन आई मीट समवन आई से नमस्ते। मैं किसी से मिलती हूँ या मिलता हूँ तो मैं उसे क्या बोलता हूँ? नमस्ते। तो इस तरह से हाथ जोड़कर हम जो है नमस्ते बोलते हैं। नाउ व्हेन आई मीट समवन इन द मॉर्निंग, लेकिन जब मैं सब सुबह किसी से मिलता हूँ आई से गुड मॉर्निंग, तो मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। व्हेन आई मीट समवन इन द आफ्टरनून, और जब मैं आफ्टरनून के टाइम मिलता हूँ तो हम क्या बोलते हैं? आई से गुड आफ्टरनून। एंड व्हेन आई मीट समवन इन द इवनिंग, और जब इवनिंग में मिलते हैं सो आई से गुड इवनिंग। व्हेन आई गो टू बेड एंड आई से गुड नाइट, और जब मैं बेड पर जाता हूँ शाम को सोने के लिए तो मैं क्या बोलता हूँ? गुड नाइट। अब मैच द पिक्चर विद द सेंटेंसेज। अब ये जो है सेंटेंसेज को मैच करना है यहाँ पर। आई कोम माई हेयर, आई सी माई टीचर, आई ईट माई फूड, यानी कि मैं अपना खाना खा रहा हूँ। आई हेयर द बेल रिंग, मुझे जो है बेल की आवाज़ सुनाई दी है। आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। तो इन सबको आपको करना था मैच। इसके साथ ही आता है लेट अस राइट दिस लेटर्स, सिंग द ABC सॉन्ग, जो ऑलरेडी आपने पिछली जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें पढ़ा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दीज, ये जो आपके वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको एज इट इज़ लिखना है यहाँ पर। सो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको वैसे ही इन्हें लिखना है। 2 टाइम्स आपको ये सब लिखने हैं। ऐसे यहाँ पर GHIJKLMNN, इनको आपको लिखना है OP। उसके बाद आता है लेटर साउंड। हमने पिछली बार भी पढ़ा था, फिर से हमें पढ़ना है। सो एफ से कौन सी साउंड आती है आपकी? फ। जी से कौन सी साउंड है? ग। एच से क्या है? ह। आई से आई, और जे से ज। तो ये सारी साउंड्स है आपकी। अभी आपको इन साउंड से ये पढ़ना है। तो एफ से कौन सी साउंड थी? फ। फोक्स, फूट, फिश। जी से कौन सी साउंड है? ग। तो हमें ये पढ़ना है गोट, गेट एंड गर्ल। एच से कौन सी साउंड है आपकी? ह की, हाउस, हैंड, हट। आई से आयरन, जैसे आई से आई की साउंड है तो आयरन, आइस, इंक पोट। जे से कौन सी साउंड है? ज, जैकेट, जैक फ्रूट एंड जग। तो ये आपके साउंड्स है जिनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ से अलाउड ईच लेटर, सबको जोर से बोलना है। देन इनसर्कल द पिक्चर दैट बिगिन विद द सेम लेटर। अब ये क्या लेटर है? जी से कौन सा सेम है? ये हो गया आपका हाउस, आयरन और गर्ल, तो जी। एफ फ्लावर, हॉर्स, स्टार, तो क्या आएगा? फ्लावर। जे से क्या है? जैक फ्रूट्स। बी हैंड, तो क्या है? जैक फ्रूट। एच से कैट, काइट और हट, तो क्या बनेगा? हट। तो जो बनने वाला है उसको आपको क्या करना है? यहाँ पर सर्कल कर देना है कि इससे ये वाला वर्ड बनेगा। सबसे पहले आपका आता है ग्रीटिंग्स। सो इसमें आपके जो न्यू वर्ड्स रहेंगे वो क्या हैं? नमस्ते, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। सो ये वर्ड्स उसमें आए हैं। अब इनका मीनिंग क्या होता है? नमस्ते का मतलब जैसे आप किसी से मिलते हो तो उसको आप नमस्ते करते हैं, या फर्स्ट टाइम मतलब आपके घर पे अगर कोई आता है तो उस टाइम। मॉर्निंग का मतलब सुबह का टाइम, आफ्टरनून दोपहर का टाइम, इवनिंग शाम का टाइम, एक और है नाइट का मतलब रात का टाइम। नाउ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू से टू समवन यू मीट इन द ब्राइट टाइम आफ्टर सनराइज। सनराइज़ के बाद जब बहुत मतलब सुबह का जो टाइम होता है उस टाइम पे अगर आप किसी से मिलते हो तो आप उसे क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइम ऑफ डे कम्स आफ्टर लंच। लंच के बाद कौन सा टाइम शुरू हो जाता है आपका? सो आफ्टरनून। विच ग्रीटिंग इज़ सिमिलर टू नमस्ते। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हिंदी में हम नमस्ते बोलते हैं तो इंग्लिश में उसकी जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? तो कौन सा है? हेलो। नेक्स्ट है व्हाट डू यू से टू समवन व्हेन द सन गोज डाउन एंड स्टार्स कम आउट। जब सन जो है नीचे चला जाता है, शाम का टाइम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो कौन सा टाइम होता है आपका? इवनिंग या फिर गुड इवनिंग। तो आप किसी को क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग।
वट डू यू से टू समवन व्हेन यू गो टू स्लीप एट नाइट, और जब रात को सोने के लिए जाते हो तो आप क्या बोलते हैं, वो गुड नाइट। नाउ नेक्स्ट आती है आपकी सेकंड वाली पोएम, होप अ लिटल। होप अ लिटल, जंप अ लिटल, 1 2 3। होप का मतलब जंप करते हुए आगे की तरफ जाना, जैसे कंगारू होप करते हैं, ठीक है। जंप का मतलब क्या है, एक ही जगह पर जंप करना। होप अ लिटल, जंप अ लिटल, 1 2 3, साथ में आपको काउंट भी करना है। स्टेम्प अ लिटल, स्किप अ लिटल, 1 टैप 1 नी। स्टेम्प अ लिटल, स्किप अ लिटल, टैप 1 नी, ठीक है। थोड़ा सा आपको जंप करना है, थोड़ा सा स्किप करना है, और अपने एक जो आपका ये नी है इसके ऊपर आपको इस तरह से, मतलब जैसे आप ताली बजाते हुए एक दूसरे हाथ को दूसरे हाथ से टैप करते हैं, वैसे ही आपको अपने नी को टैप करना है। नेक्स्ट, डांस अ लिटिल, ट्विस्ट अ लिटिल, शेक योर हैंड। तो थोड़ा सा आपको डांस करना है। ट्विस्ट मतलब अपने आप को थोड़ा सा, मतलब जैसे आप डांस करते हुए अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो वो क्या होता है, ट्विस्ट करना, ओके। एंड अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाना है। नाउ यौन अ लिटल, स्लीप अ लिटल इन योर बेड। यौन का मतलब क्या होता है, इस तरह से जबाई लेना, और देन थोड़ी देर सोना है, कहाँ पर, इन योर बेड। अब न्यू वर्ड्स यहाँ पर क्या है, होप, जंप, स्टैम्प, स्किप, टैप, डांस, ट्विस्ट, शेक, यान एंड स्लीप। उसके बाद आती है आपकी पिक्चर टॉक। और टोक तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये दो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, ये दो बातें कर रहे हैं टीचर से। ये बच्चा जो है यहाँ पर आई थिंक कोई फ्रूट को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, ये स्विंग कर रहे हैं, ये सिर्फ देख रहे हैं। एंड ये यहाँ इस पडल में जो है अपनी नाव बनाकर वहाँ पर तैरा रहे हैं। मे बी ये हो सकता है कि लड़की ने डांट रही हो कि ऐसा नहीं करना है। देन यहाँ पर ये जो है होप्स कोच वाला गेम खेल रहे हैं, ये जो है स्कीपिंग कर रहे हैं, ये स्कूल के बाहर देख रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सब कुछ ना कुछ यहाँ पर खेल रहे हैं। ये भी एक गेम खेल रहे हैं। तो ये कौन सा गेम है, पिट्ठू वाला गेम जो है खेल रहे हैं, या 7 स्टोन्स आप बोल सकते हो। और ये अपना लंच कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर। यहाँ पर कितने बच्चे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो कितने बच्चे हैं यहाँ इस पिक्चर्स में, दोनों पिक्चर में, तो टोटल हैं 28। वट गेम्स आर दे प्लेइंग। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि वो अलग अलग गेम जो है यहाँ पर खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड एंड सीक, छिप भी रहे हैं वो, हाइड एंड सीक। देन स्विंग कर रहे हैं, तो सिर्फ हम स्विंगिंग लिख देंगे। ये जस्ट आपको बतानी है चीज़ें। 7 स्टोन वाला गेम जो मैंने अभी बताया था, 7 स्टोन्स, 7 stones, then hopscotch. So hopscotch, पेपर बोट्स, वो उनको क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, या फिर आप लिख सकते हो फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन द पॉन्ड, या फिर जो भी पडल है वो, और स्कीपिंग। तो ये सारे गेम वो जो है वहाँ पर खेल रहे हैं। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। आपका जो फेवरेट गेम है वो आपको यहाँ पर बताना है, ओके। नाउ सम चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर नॉट प्लेइंग गेम्स। तो कुछ बच्चे जो हैं वो जो है खेल नहीं रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ तो जो है पढ़ रहे थे। सो रीडिंग अ बुक, ईटिंग, खाना खा रहे थे, एंड लुकिंग आउट फ्रॉम द पार्क, जो भी है पार्क या स्कूल जो भी है। कुछ बच्चे जो है बाहर देख रहे हैं स्कूल से, और कुछ जो है डांस कर रहे हैं, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब जो है ये सब यहाँ पर सब बच्चे अलग अलग कर रहे हैं। ये जैसे देखो, ये जैसे क्या कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे थे, ये खाना खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। ओके, देन उसके बाद में ये में भी हो सकता है इनका कोई और गेम होगा या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ कर रहे होंगे या कोई डांस कर रहे होंगे इस तरह से। देन उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, मैच द एक्शंस विद द पिक्चर्स। फिर से आपको एक्शंस को मैच करना है। दे आर डांसिंग, तो डांस कौन कर रहा है यहाँ पर, ये। शी इज़ जंपिंग, जंप कौन कर रहा है, ये। ही इज़ योनिंग, कौन जो है जवाई ले रहा है, योन कर रहा है, सो ये वाला। शी इज़ होपिंग, होपिंग में मतलब क्या होता है, एक जगह से आगे की तरफ जाना, तो ये। एंड दे आर वॉकिंग, और ये क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। सीमा इज़ रनिंग, तो सीमा क्या है, भाग रही है। कुमार इज़ स्ट्रेचिंग, यानी कि स्ट्रेच कर रहा है, बॉडी को खींच रहे हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया। द डॉग इज़ स्लीपिंग, तो डॉग क्या है, सो रहा है। वितल इज़ बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब झुकना, तो ये बेंड कर रहा है। द बॉय इज़ स्कीपिंग, बॉय जो है रोप स्कीपिंग कर रहा है। नाउ लेट अस प्ले। योर टीचर विल हेल्प यू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द फ्लोर, तो इस तरह से फ्लोर पर पिक्चर करनी है। यू हैव टू टेक टर्न टू जंप एंड होप, जंप विद 1 फुट इन ईच बॉक्स, स्ट्रेच स्टार्ट विद 1, आपको 1 से स्टार्ट करना है, देन हर एक बॉक्स में आपको जंप करते हुए जाना है। नंबर 7 पर पहुंचना है, देन फिर से वापस आना है। इफ़ यू पुट योर फुट आउटसाइड द बॉक्स देन यू आर आउट, अगर आप इससे बाहर अपना पाँव रखेंगे तो क्या होगा, आउट हो जाओगे। व्हेन यू वर प्लेइंग 1 राउंड, तो अब देखो जब आपने खोला तो क्या आपने जंप किया, सो येस। होप किया, येस। आपको क्या इसमें मज़ा आया, तो आपको बताना है येस या नो। एंड डिड यू काउंट द नंबर वाइल प्लेइंग, तो येस, क्योंकि नंबर तो हमें साथ में काउंट करना होता है ना कि कहाँ पर और क्या नहीं है, कहाँ हमें जंप करना है। सो नंबर तो हमने साथ में काउंट किया है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब ये जो बॉक्स में वर्ड दिए हैं इनके अकॉर्डिंग हमें करना है इन्हें फिल। जैसे HOP, होप, ये वाला वर्ड हो गया। एस से कौन सा वर्ड आ रहा है जिसमें 4 ही लेटर है, ये, तो क्या है, स्किप। नाउ अब क्या है, एस से दूसरा लेटर क्या है, स्लीप। बेंड, ओके, बेंड भी हमारा हो गया, स्लीप भी हो गया। डी से क्या आ रहा है, डांस, डांस। और ई से क्या आ रहा है, ईट, तो क्या होगा, EAT। अब हमारा कौन सा बचा है यहाँ पर, जंप, तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पर। आपको ऊपर से चेक करके ही इन सब में फिल करना था। नाउ राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट ईच वर्ड। इनका जो मिसिंग लेटर है वो आपको फिल करना है। सो PEN, पेन, ये क्या है, कैट, CAT, कैट। ये क्या है, डॉग, DOG, डॉग। ये क्या है, 10, TEN, स्टार, STAR। बस, BUS, शिप, SHIP। जग, JUG। फोक्स, FOX। देन फिर से आ जाते हैं आपके लेटर साउंड। तो ये क्या है, के से आता है आपका क। L से आपका आता है ल। M से क्या आएगा, म। N से क्या आएगा, न। और O से क्या आता है, O। देन आपको करना है इनको रीड। क से क्या था, के से क्या था, क, कैटल, काइट, की, L, ल, लीफ, लॉयन एंड लेमन। M से क्या है, म, माउथ, मैंगो, माउस। उसके बाद आता है N से आपकी कौन सी साउंड आती है, न की। सो क्या रहेगा, 9, नेस्ट एंड नोज। उसके बाद है O से कौन सी साउंड आती है, सेम O की, आउल, ऑक्स एंड ऑरेंज। Notice the initial sound of the word in each row. Find the odd one out. Okay? इनिशियल साउंड आपको देखनी है और बताना है कि कौन सा उनमें से अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट वन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वन में यहाँ क्या है, कैप,
माउस, मैंगो, तो अलग कौन सा हो गया आपका? कैप। लायन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली, लैम्प, हैंड, तो अलग क्या हो गया? हैंड। नेस्ट, 6, 9, तो अलग क्या है? 6। सो ये जो है प्ले टाइम है इसी तरह की एक्टिविटी के लिए। विदाउट यूजिंग योर हैंड टर्न द पेज ऑफ योर बुक वन बाय वन। क्या आप ये कर सकते हो? आपको अपना हाथ का यूज़ नहीं करना और अपनी बुक्स के पेजेस को आपको टर्न करना है, यानी कि चेंज करना है। तो आप क्या आप ऐसा कर सकते हो, और एक एक करके। ओके, देन सिट विद योर पार्टनर, लुक एट ईच अदर्स आइज एंड सी हु ब्लिंक फर्स्ट। अपने पार्टनर के साथ बैठो एंड देन जो है उनकी आंखों में देखना है, वो आपकी आंखों में देखेंगे, एंड जो पहले ब्लिंक करेगा वो क्या होगा? आउट हो जाएगा। नाउ अगेन सिंग द ABC सॉन्ग। देन फिर से आपको ये सारे वर्ड्स यहाँ लिखने हैं। जैसे आपका क्यू है तो यहाँ पर आपको इसे 2 टाइम्स लिखना है। इसी तरह आर को यहाँ STUV सबको आपको लिखना है। फिर से आ जाते हैं आपके लेटर साउंड। अब बोले कितने बार हैं, तो लेटर साउंड्स बहुत ज़रूरी हैं, इसके बिना रीडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। सो पी से क्या आता है? प। पेंसिल, पोट, पैरेट। क्यू से क्या आती है? क और व, क्व। क्वेश्चन मार्क, क्विल्ट, क्विल। आर से कौन सी साउंड आती है? र। रेनबो, रोज एंड रिंग। उसके बाद आता है आपका एस से कौन सी साउंड आती है? स। स्पून, स्वान एंड 7। उसके बाद आता है आपका टी से कौन सी साउंड आती है? ट। 10, टमाटो एंड टेबल। नाउ से द वर्ड्स अलाउड, सर्कल द पिक्चर विद डिफरेंट स्टार्टिंग वर्ड, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। एक जो है आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे, तो दूसरे भी आपको करने हैं। जैसे क्या है? फिश, फेदर, फोक्स, फेदर एंड कैप, तो कैप अलग हो गया। बी, बेल, टमाटो, बलून, तो अलग क्या है? ये मतलब स्टार्टिंग की साउंड सेम होनी चाहिए, लास्ट में चेंज हो सकता है। जो जिसकी स्टार्टिंग की साउंड अलग है वो अलग हो जाएगा। हैंड, आंट, हट, हॉर्स, तो क्या है? आंट अलग हो जाएगा। क्लोक, पेन, पोट, पैरेट, तो क्या है? क्लोक या वॉच जो भी है वो आपका अलग हो गया। नाउ प्ले टाइम, होल्ड दिस पेज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अब ये वाले पेज को जो है आपको मिरर के सामने लेकर जाना है और मिरर को या फिर इसके सामने रखना है। डू दे लुक सेम इन द मिरर? क्या ये जो है मिरर में सेम दिखाई दे रहे हैं? सो नो, ये जो है मिरर में सेम दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद आता है आपका सेकंड जो उसमें स्टोरी दी है, पोएम है एक छोटी सी, होप अ लिटल। होप का मतलब जंप करना होता है, लेकिन उसके साथ में आपको आगे की तरफ जंप करना होता है। ठीक है, जंप में आप सिर्फ वहीं पर जंप करते हैं। सो इसके न्यू वर्ड्स हैं आपके होप, जंप, स्टैम्प, skip, tap, dance, twist, shake, yawn and last one is sleep. Word meaning hope का मतलब छलांग लगाना यानी कि आगे की तरफ कूदना। जंप का मतलब कूदना यानी कि उसी जगह पर आप जंप कर रहे हैं। तो स्टैम्प ठप्पा लगाना। देन स्किप का मतलब क्या है? एक चीज़ को छोड़कर, जैसे यहाँ पर आपके कई बार नंबर लिखे होते हैं, सो आपको इसको स्किप करके डायरेक्ट इस पर जाना, तो ये क्या होता है? स्किप करके जंप करना। नाउ टैप का मतलब थपथपाना, किसी चीज़ को जब आप टैप करते हैं, जैसे अगर आप टेबल पे टैप कर रहे हैं या किसी भी तरह से। डांस का मतलब नाचना। ट्विस्ट, मरोड़ना, यानी कि किसी चीज़ को आप ट्विस्ट कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। शेक का मतलब हिलाना, जैसे पानी की बोतल होती है तो उसमें कई बार बबल्स बनाने के लिए आप उसको शेक करते हैं, तो वो। यॉन का मतलब क्या होता है? जबाई लेना। ओके, जब सोते टाइम जो आप उबासे लेते हैं, जबाई लेते हैं, उसे बोलते हैं यॉन। स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द फर्स्ट 2 एक्शन मेंशन्ड? सबसे पहले कौन से एक्शन आते हैं उसमें? होप एंड जंप। नाउ सेकंड है, हाउ मैनी टाइम्स आर यू सपोज टू काउंट वाइल होपिंग एंड जंपिंग? जब होपिंग एंड जंपिंग करना है तो उस पोएम में जो है दिया गया, तो कितने टाइम आपको काउंट करना है? सो 3 टाइम्स, 1 2 3, उसके बाद आपको जंप करना है, तो वो जो है पोएम में बोला गया है। व्हाट एक्शन फॉलोइंग स्टोम्पिंग में कौन से जो है एक्शन फॉलो हुए हैं? तो कौन सा है? स्कीपिंग। नेक्स्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी डू यू टैप आफ्टर स्कीपिंग?
कौन सा जो है पार्ट आप जो है स्किप करने के बाद, यानी कि जो रोप स्किपिंग आप करते हैं उसके बाद में आप कौन सा पार्ट जो है बॉडी का अपना टैप करेंगे। तो क्या है आपकी नी को। फिर से आ जा रही है आपकी एक पिक्चर। अब यहाँ देखो ये दादी अपने बच्चे को नहला रही है, गाय को खाना दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ डेकोरेशन चल रहा है, यहाँ पर इनकी कंघे कर रहे हैं, ये इसकी हेल्प कर रही हैं डेकोरेशन के लिए। और ये जो है यहाँ साफ़ कर रहे हैं अपने स्कूटर को, और ये दोनों यहाँ खेल रहे हैं। और ये डॉगी जो है यहाँ पर खुद ही मस्ती कर रहा है, जो भी है आराम से। सो हु आर देयर इन दिस फैमिली, तो ये कौन कौन है। तो यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आप इसे जो है नॉर्मली एक जॉइंट फैमिली बोल सकते हो, जॉइंट फैमिली, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, मदर, फादर, अंकल आंट सब जो हैं। और यहाँ पर बल्कि जो है एक काऊ भी है, और क्या है एक पेट डॉग भी इनकी फैमिली में है। देन उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर दे डूइंग। सो वो क्या कर रहे हैं। अब देखो कोई सब जो है यहाँ पर अलग अलग काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये पिक्चर जो है थोड़ी सी नीचे भी है। ये देखो ये यहाँ रंगोली बना रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर, ये रंगोली बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मेकिंग अ रंगोली, रंगोली। और क्या कर रहे हैं वो, और प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और एक दूसरे को देख रहे हैं। वो जो है बालों में कंघी भी कर रहे हैं। अगर आपको पूरा लिखना है तो वो अलग चीज़ है। और वॉशिंग, क्योंकि वो अपना जो स्कूटर भी धो रहे हैं। बाथिंग, नहा भी रहे हैं। एंड कोमिंग, उनके बालों में कंघी भी हो रही है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें जो हो रही है वो आपको लिखना है। नाउ हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली, आप जो अपनी फैमिली में हेल्प कैसे करते हैं, जैसे घर के काम में या कहीं पर भी, तो आपको बताना है। व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन ऑफ द फैमिली, कि किस तरह से पूरी फैमिली जो है एक दूसरे की हेल्प कर रही है। तो वो चीज़ें अच्छी लगी। अगर आपको कुछ और लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। नाउ माय फैमिली, अब ये एक छोटा सा है, इसके साथ ही स्पैरो वाला है, तो स्पैरो वाले के क्वेश्चन आंसर भी हमने करने हैं साथ में। माय फैमिली, मदर विल यू प्ले विद मी, तो बोल रहे हैं कि मम्मी क्या आप मेरे साथ खेलोगे। येस आई शेल। वी आर अ फैमिली, हाँ मैं खेलूँगी, बिकॉज हम क्या हैं फैमिली। फादर विल यू ईट विद मी, तो अपने पापा से पूछ रहे हैं कि आप मेरे साथ खाना खाओगे। सो येस आई शेल। वी आर फैमिली, हाँ मैं खाऊंगा, बिकॉज वी आर फैमिली। ब्रदर सिस्टर, भाई बहन से पूछ रहे हैं विल यू डांस विद मी, क्या तुम जो है मेरे साथ डांस करोगे। सो येस आई शेल। वी आर फैमिली, बिकॉज हम क्या हैं फैमिली हैं। ग्रैंड मदर, अब ग्रैंड मदर से यानी कि दादी के पास गए हैं। विल यू सिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ गाना गाओगे। सो वो क्या बोलते हैं, येस आई शेल, कि मैं गाऊंगी, बिकॉज वी आर अ फैमिली। सेम ग्रैंडफादर विल यू रीड विद मी, क्या आप मेरे साथ जो है कुछ भी पढ़ोगे, बुक वगैरह या कुछ भी। सो येस आई शेल, वी आर अ फैमिली, तो हम करेंगे बिकॉज वो क्या है, हम फैमिली हैं। नाउ अब आती है आपकी स्पैरो फैमिली, जो स्टोरी हमें पढ़नी है। मम्मा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट, मम्मा और पापा स्पैरो क्या कर रहे हैं, स्पैरो मतलब चिड़िया, तो क्या कर रहे हैं वो एक नेस्ट बना रहे हैं, घोंसला बना रहे हैं। दे फाउंड अ सेफ प्लेस, सेफ मतलब सुरक्षित जगह जो है उन्हें मिल गई है, सुरक्षित जगह जहाँ उन्हें कोई डर नहीं है कि उनके घोंसले को कोई तोड़ देगा, उनके घर को कोई तोड़ देगा। द लिटिल नेस्ट वो सून रेडी, जल्दी से वो जो उनका छोटा सा घोंसला था वो जल्दी से बन गया। सून का मतलब जल्दी, रेडी का मतलब तैयार हो गया, तैयार। इट वॉज सॉफ्ट एंड वॉर्म, वो जो है बहुत सॉफ्ट था और बहुत गर्म था। अब इसमें न्यू वर्ड्स आपके नेस्ट, स्पैरो, एग, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आंट, अंकल, कज़न, मदर, फादर। अब आगे क्या है, ममा स्पैरो लेड 3 स्मॉल एग्स, तो मम्मा स्पैरो ने उसमें क्या दिए, 3 अंडे दिए, ठीक है, छोटे छोटे। वन डे एग ब्रोक ओपन, तो एक दिन क्या हुआ, वो एग क्या हुआ, टूट गए। अब टूटेंगे तो क्या होगा, 3 लिटिल हेड्स पॉप्ड आउट,
तो 3 छोटे छोटे सर जो हैं पोप्ट, यानी कि एकदम से बाहर निकल आए अंडों में से। पापा स्पैरो ब्रोड फूड फॉर देम, और पापा स्पैरो जल्दी से उनके लिए खाना लेकर आए। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर स्पैरो, आंट एंड अंकल स्पैरो, कज़न एंड फ्रेंड्स ऑल केम टू मीट द बेबी स्पैरो। तो उसके बाद ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, अब देखो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर आपके दादा दादी के लिए भी यूज़ होता है, नाना नानी के लिए भी। ओके, सो वो स्पैरो, आंट अंकल स्पैरो जो थे, कज़न जो थे, उनके भाई बहन और जो भी उनके फ्रेंड्स थे, वो सब जो वो बेबी स्पैरो से मिलने के लिए आए। द बेबी स्पैरो ग्रू बिगर एंड बिगर, उसके बाद जो है बेबी स्पैरो बढ़ने लगे, बढ़ते गए, धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। वन डे द बेबी स्पैरो होप्ड आउट ऑफ द नेस्ट, एक दिन क्या हुआ, बेबी स्पैरो ने नेस्ट के बाहर जो है जंप किया एंड दे फ्लू इनटू द बिग ब्लू स्काई, और उसके बाद वो क्या हो गए, फ्लू का मतलब क्या होता है, उड़ना, और वो जो बड़ा सा ब्लू कलर का स्काई है वहाँ पर वो सब उड़ गए। नाउ हु आर देयर इन योर फैमिली, अब जो है आपको बताना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो ये तो आपको ही बताना पड़ेगा, जो भी आपको बताना है। हाउ डू यू हेल्प ईच अदर, आप एक दूसरे की जो है हेल्प कैसे करते हैं वो आपको बताना है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम क्या हैं। सो जो भी नाम है आपके नाना नानी और दादा दादी दोनों के नाम जो है आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है विच बर्ड्स डू यू सी अराउंड योर हाउस, आपको अपने हाउस के आसपास कौन कौन से बर्ड्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो हो सकता है, एंड पीजन्स, एंड लास्ट क्या हो सकता है, क्रो। और कुछ और दिखाई देते तो आप उनके नाम भी लिख सकते हो। इफ़ यू वर द बेबी स्पैरो वेयर वुड यू गो फ्लाइंग, अगर आप जो है बेबी स्पैरो होते तो आप उड़कर कहाँ जा सकते, कहाँ जाते। सो हो सकता है कि अप इन द स्काई, कि स्काई में बहुत ऊपर तक, ठीक है, या फिर कुछ और है तो आप वो भी बता सकते हैं। वट डू यू थिंक द बेबी स्पैरो सो फ्रॉम द स्काई, अब उन्होंने स्काई से क्या चीज़ें दिखाई दी होंगी, तो क्या क्या दिखाई दिया होगा, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया ही दिखाई देगी उन्हें जो कि नीचे है, तो वो सब उन्होंने देखा है। नाउ व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स इन योर मदर टंग, अब अपनी लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं। जैसे मदर, मदर को क्या बोलते हैं, जैसे माँ हो गया, या कुछ और बोला जाता है, आई बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, जो भी है वो आपको लिखना है। फादर पिता, पापा, जो भी आप बोलते हैं, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, एल्डर सिस्टर बड़ी बहन। देखो ये जो है क्वेश्चन, इसका आंसर जो है सबका अलग अलग हो सकता है। अगर आपकी लैंग्वेज में इन्हें कुछ और बोला जाता है तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। ग्रैंड मदर दादी, ग्रैंड फादर दादा, आंट चाची, एंड अंकल क्या है, चाचा। अब आपकी लैंग्वेज में इन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है, वो आपको बताना है। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द बुक्स। You may include any interesting thing about your family like pets, your plants, trees in your garden and any other thing. तो यहाँ पर आपको आपकी फैमिली की घर के साथ एक पूरी पिक्चर ड्रॉ करनी है, जिसमें अगर आपके पास एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, वो भी डालने हैं, गार्डन है तो उसमें कौन कौन से पौधे हैं वो सब लगाने हैं। नेक्स्ट है द वर्ड फादर बिगिन विद एफ, तो किससे शुरू हो रहा है, एफ। एफ से साउंड कौन सी आती है, फ। तो रीड द फॉलोइंग वर्ड दैट बिगिन विद एफ साउंड, जो फ से शुरू होते हैं। ओके, fox, feather, food, foot, 5, flag. Now the word mother begin with M sound. मदर किससे शुरू होता है, M से। Read the following words that begin with M sound. So और भी वर्ड हैं जो हैं M से शुरू होते हैं, वो यहाँ बताए हैं। मैन, मास्क, माउस, मून, मंकी, माउथ। Read the words in the box. टेक द वर्ड डेट बिगेन विद एफ, जो एफ से शुरू हो रहे हैं उन पे आपको करना है इस तरह से टिक सर्कल के अंदर, एंड सर्कल द वर्ड डेट बिगेन विद एम, जो एम से शुरू हो रहे हैं उनको करना है आपको सर्कल। जैसे फिश, सिस्टर तो कहीं नहीं है, फैन, मग एम से शुरू हुआ, फेस एफ से, आई एम, एफ और एम कोई नहीं है, मिल्क एम, मैप एम, मैट एम, फिंगर। ओके, नाउ राइट द वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं आपको एज इट इज़ इनको लिखना है। जैसे यहाँ फादर लिखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ भी फादर लिखना है दोनों जगह। ओके, FATHER
MOTHER। उसके बाद मदर लिखा है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, मदर। और दोनों जगह आपको लिखना है, ये नहीं कि आप एक जगह लिख रहे हो और एक जगह नहीं। उसके बाद आ जाएगा आपका सिस्टर, तो दोनों जगह क्या लिखना है, सिस्टर। एंड लास्ट क्या है आपका, ब्रदर, तो दोनों कॉलम में ही आपको क्या लिखना है, ब्रदर। देन उसके बाद आता है पिक्चर टॉक। लुक एट द पिक्चर। अब इस पिक्चर को देखो। ऑफ द बाथरूम लेबल द थिंग्स। सब चीज़ों को आपको करना है लेबल। तो ये जो है आपका क्या है, ये क्या है आपका, शावर। ये क्या है, टॉवल। ये क्या हो गया आपका, मिरर। ओके, मिरर। ये क्या है, वाइपर। देन दिस इज टैप। अब इसमें क्या है, टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। ये क्या है आपकी, बकेट। उसके बाद आ जाते हैं ये क्या है, वॉश बेसिन। वॉश बेसिन। ये क्या है, सोप। ये हो गया आपका स्टूल। देन टब, मग, और लास्ट क्या है, स्लीपर्स। वट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर। तो जो जो चीज़ें हमने देखी वो सब आपने लिख दिया वहाँ पर। डू यू रिमेंबर टू क्लोज द टैब व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, एंड वाई डू वी डू सो। सो क्या आपको याद है कि जब आप आए हैं तो क्या आपने याद है अच्छे से कि आपने जो है वो टैब को बंद कर दिया था जो आप यूज़ कर रहे थे, क्योंकि अब वो यूज़ नहीं होने वाली है। तो और आपने ऐसा क्यों किया, तो यस हमने उसे बंद कर दिया है बिकॉज अगर वो चलती रहेगी तो क्या होगा, वो पानी जो है वो वेस्ट होगा। ओके, सो हमें उसे सेव करना चाहिए। फिर से आते हैं आपके लेटर साउंड। यू से आपकी कौन सी साउंड आती है, य की। यूनिफॉर्म, वैसे यू की ही आ रही है, सो या के साथ होता है यूनिफॉर्म। यूटेंसिल्स। उसके बाद है आपका वी से कौन सी साउंड है, व। वी और डब्ल्यू दोनों से सेम साउंड आती है। वैन, वैस, वेल, वोल। एक्स की साउंड भी एक्स ही होती है, एक्सरे, जाइलोफोन। यहाँ पर ये इसके साथ आकर चेंज हो जाती है, याक। वाई से याक, यो। जेड से आपकी आती है ज, जिप और जेब्रा। आजकल इसको जीब्रा भी बोलते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है नोटिस द इनिशियल साउंड ऑफ द नेम ऑफ पिक्चर्स इन ईच रो, फाइंड द ओड वन आउट। तो उसके बाद जो है इन सब की साउंड आपको देखनी है कौन सी है, जैसे शिप, स्पून, लीफ। तो अलग क्या है, लीफ। सन, टमाटो, 10। तो सन जो है अलग हो गया। ट्री, पैरेट, पोट। तो अलग क्या हो गया, टी। नाउ कलर द पिक्चर एंड द लेटर। अब यहाँ पर आपको करना है इनको कलर। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर टी को कलर किया, टी से क्या आता है आपका, टी से बना है आपका ट्री, टेबल, टैप एंड टमाटो। ठीक है, आप अलग अलग कलर कर सकते हैं। देन आता है आपका आर से आपकी कौन सी साउंड आती है, र की। सो आर की साउंड होती है आपकी र। तो अब इनको कलर करना है। देन इनको रॉकेट, रैट, रिंग एंड रोज। तो आप जो है इनको फिर अपने अकॉर्डिंग कलर करेंगे। नाउ यू ऑल नो द अल्फ़ाबेट सॉन्ग, लेट अस सिंग इट वाइल रीडिंग द लेटर्स। अब इनको आपको फिर से करना है। रीड ABCD EFG HIJK LMNO P QRST UVW XYZ। अब इसको आपको क्या करना है, दोबारा से पढ़ना है, लेकिन जो ये लेटर्स हैं इनको जोर से, जैसे ABCD, ओके,
एन, इनको आराम से EFG, HIJKL, LMNOP, QRST, UVW, XYZ। ना अब दी है कि एक एक्टिविटी है आपकी, लेट अस मेक पपेट्स, फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर टीचर। अब यहाँ पर आपको जो है इस तरह की स्ट्रिप्स लेनी है, पेपर स्ट्रिप 6 थिक होनी चाहिए थोड़ी सी। दी स्ट्रिप्स में बी एनी ऑफ कलर, कोई भी कलर की हो सकती है। विद द हेल्प ऑफ टीचर ड्रॉ द फेसेस ऑफ ईच फैमिली मेम्बर ऑन द पेपर। उसके बाद जो भी आपके फैमिली मेम्बर उनकी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। हर एक स्टिक पर हर एक फैमिली मेम्बर का फ़ोटो लगाना है, पेस्ट करना है, एंड देन उनको जो है आप एज अ पपेट यूज़ कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। थर्ड आपकी स्टोरी है वहाँ पर द स्पैरो फैमिली की। स्पैरो की फैमिली है और जो उसके एग हैं, उसके बाद जब वो एग से बच्चे निकलते तो कौन कौन उनसे मिलने आता, वो सब स्टोरी है। तो अब इसके न्यू वर्ड्स आपकी क्या है? नेस्ट, स्पैरो, एग, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, आंट, अंकल, कज़न, मदर, फादर। उसके बाद वर्ड मीनिंग है आपकी नेस्ट। नेस्ट का मतलब घोंसला जहाँ वो रह रहे हैं। स्पैरो चिड़िया, एग यानी कि अंडा, ग्रैंडमदर दादी या फिर नानी कोई भी हो सकती है, ग्रैंडफादर दादा या फिर नाना, आंट चाची, अंकल चाचा, कज़न कोई भी आपके भाई बहन है वो, मदर माँ और फादर पिता। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर मम्मा एंड पापा स्पैरो मेकिंग द नेस्ट। अब मम्मा पापा जो है वो नेस्ट है, घोंसला है, वो कहाँ बना रहे थे? तो इन अ सेफ प्लेस, जो एक सेफ प्लेस है वहाँ पर, यानी कि सुरक्षित है जिसमें उन्हें कोई भी डर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट कलर वाज द स्काई वेयर द बेबी स्पैरो फ्लू। यानी कि स्काई जो है उसका कलर कौन सा था जो बेबी स्पैरो जहाँ पर फ्लाई करता है, उड़ता है, तो क्या था? ब्लू। हाउ मैनी एग्स डिड ममा स्पैरो ले। ममा स्पैरो ने कितने एग्स दिए थे, उनको ले कर रहे थे, कितने थे वो? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हु ब्रॉट फूड फॉर द बेबी स्पैरोज। बेबी स्पैरो के लिए खाना कौन लेकर आता था? तो पापा स्पैरो। हु कम टू मीट द बेबी स्पैरोज। और बेबी स्पैरोज को मिलने के लिए कौन आए थे? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंट, अंकल, कजन्स एंड फ्रेंड्स। सो ये सब जो है मिलने के लिए आए थे बेबी स्पैरो को। सो ये 3 पोएम एंड स्टोरी वहाँ पर दी हुई थी आपके चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें साथ साथ। सो इसके साथ ही आपका ये पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।